एक बेचैन चुप्पी गांव को ढक लेती है। हर घर बंद है, निवासी डर में बंद है। हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिससे हवा में व्याप्त आसन्न तबाही की भावना बढ़ जाती है। एक बच्चा खिड़की से झांकता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं, जो गांव के सामूहिक डर को दर्शाती हैं। अर्जुन, वीरू और पवन दादी मंगला के पास जाते हैं। हवा अनकही प्रत्याशा से भरी हुई है। दादी मंगला चुप्पी तोड़ती हैं। उनके शब्दों में एक पुराने शाप का भार है। राधा के पति और बच्चे बाढ़ में बह गए और ग्रामीणों ने उसकी मदद नहीं की। उसने शाप दिया कि जिस बारिश ने उससे सब कुछ छीन लिया, वह हर बार ग्रामीणों का खून पिएगी। उसकी भविष्यवाणी कमरे में भारी है। हर शब्द राधा की निराशा की एक ठंडी गूंज है। रात के आवरण में अर्जुन, वीरू और पवन मृदराज बस्ती की ओर बढ़ते हैं। उनकी लालटेन बढ़ती बारिश को चीरती हुई। खंडहर उनके सामने मंडराते हैं। जैसे एक दरवाजा खुलता है, एक अथाह अंधेरा प्रकट करता है। दिल धड़कते हुए वे सावधानी से खाई में कदम रखते हैं। रात के आवरण में अर्जुन, पवन और वीरू शांत पुराने गांव में प्रवेश करते हैं। वे सावधानी से एक खंडहर इमारत में प्रवेश करते हैं। अंधेरा उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में दीवार पर एक भयावह संदेश दिखाई देता है, मैं बारिश के साथ वापस आऊंगा। एक अचानक ठंडी हवा का झोंका लालटेन को बुझा देता है, जिससे 3 आकृतियां सदमे में पीछे हट जाती हैं। खंडहर हो चुके कमरे में अंधेरा छा जाता है। एक अजीब घटना घटित होती है। जब काला पानी दीवारों से नीचे टपकता है, गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करता है। औरत की आवाज भयावह रूप से गूंजती है, मुझे मेरा परिवार दो या मैं तुम्हारे पूरे गांव को ले लूंगी। वीरू, अर्जुन और पवन बाढ़ग्रस्त गांव की सड़क पर दौड़ते हैं। उनका भागना बढ़ते पानी से बाधित हो जाता है। वीरू की चीख रात को चीरती है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति उसे सतह के नीचे खींचती है, बाढ़ में समा जाती है। अर्जुन और पवन वीरू को बचाने के लिए बेतहाशा संघर्ष करते हैं, लेकिन रात में केवल बुलबुले और ठहाके गूंजते हैं, जो एक प्रतिशोधी आत्मा का खुलासा करते हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में अर्जुन और पवन गांव की ओर लौटते हैं। उनकी थकान स्पष्ट है और डर उनके चेहरों पर गहराई से अंकित है। उनके बीच की चुप्पी भारी है। हर कोई रात के आतंक की दर्दनाक यादों में खोया हुआ है। साझा आघात का भार उन्हें एक साथ बांधता है, क्योंकि वे गांव की ओर बढ़ते हैं। रात के बाद उनके चेहरे भावहीन हो जाते हैं। अर्जुन और पवन दादा रामकिशन के घर पहुंचते हैं। अनकही कहानियों का भार हवा में भारी है। दादा रामकिशन गहन उम्र और अनुभव की एक आकृति कांपती हुई शांति से सुनते हैं। उनकी आंखें जीवन भर की यादों को दर्शाती हैं। एक शांत रहस्योद्घाटन में दादा रामकिशन धीरे धीरे उस महिला की कहानी का अनावरण करते हैं, जो बहुत पहले किए गए पाप की छाया थी। अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत में धरती से जूझता है। हल का प्रत्येक धक्का गरीबी के खिलाफ उसकी अनवरत लड़ाई का प्रमाण है। कथावाचक रामू की पत्नी की बात करता है, जो उसके लिए खाना लाने वाली है। कथावाचक जारी रखता है, वे दोनों गांव की स्थिति पर चर्चा करते हैं। रामकिशन के धुंधले घर में अर्जुन और पवन सुनते हैं। उनके चेहरे चिंता से भर जाते हैं, क्योंकि रामकिशन सविता की दुखद किस्मत के बारे में बोलना शुरू करते हैं। रामकिशन की आवाज दुख से कांपती है, क्योंकि वह बताता है, जमींदार ने सविता पर झूठा आरोप लगाया और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, डर से भारी। अपनी आखिरी सांस के साथ सविता ने गांव को शाप दिया, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो पूरा गांव उसकी पीड़ा की कीमत चुकाएगा। रात के आवरण में अर्जुन और पवन सुनसान गांव के चौक पर पहुंचते हैं। उनकी लालटेनें भयानक छायाएं डालती हैं। जैसे ही वे खोदना शुरू करते हैं, हवा पुराने खून की गंध से भारी हो जाती है, जो रात की शांति को जगाती है। अंधेरे में एक लकड़ी का खिलौना प्रकट होता है, जिसके बाद बच्चे की हड्डियों का ठंडा खुलासा होता है। एक भूतिया आवाज गूंजती है, मेरे बच्चे को किसने छुआ? भारी बारिश चौपाल को भिगो देती है, जिससे वह एक तालाब बन जाता है।
अर्जुन और पवन एक साथ सिमट जाते हैं। उनके शरीर बारिश में कांप रहे हैं। तूफान के बीच बिजली की चमक एक महिला को प्रकट करती है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही हैं। तूफानी रात उसकी आंखों में बदले की भावना को दर्शाती है। गांव के चौक की शांत जगह में अर्जुन खुद को मजबूत करता है। पवन अर्जुन के ठीक पीछे खड़ा है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी उसका संकल्प अडिग है। अर्जुन की आवाज रात में गूंजती है, रुको, अगर तुम सब अपने बच्चे चाहते थे तो अब तुम्हारे पास वे हैं। बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। लगातार बारिश के बीच गांव का आंगन एक प्रतिबिंबित तालाब में बदल जाता है, जो दूर के घरों की धुंधली रोशनी को दर्शाता है। अर्जुन और पवन खड़े हैं, भीगे हुए और कांप रहे हैं। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए हैं, क्योंकि भूतिया महिला की लाल आंखें उन पर टिकी हैं। अर्जुन की आवाज तूफान में गूंजती है, रुको, अगर तुम सब अपने बच्चे को चाहते थे, अब तुम्हारे पास वो है। बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। रात की शांति में पवन एक दुखी महिला को संबोधित करता है। उसकी आवाज करुणा से भरी हुई है। हम आपको समझते हैं, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पवन कहता है। उसके शब्द रात में गूंजते हैं। महिला खड़ी है, उसके हाथों में एक छोटा सा बंडल कसकर पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा दुख का मुखौटा है। अचानक बिजली चमकने से आंगन रोशन हो जाता है, जिससे महिला का चेहरा एक अदृश्य परिवर्तन से गुजरता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन और पवन को अंतिम शांत दृष्टि से देखते हुए वह अपनी कृतज्ञता फुसफुसाती है। आपने मुझे वह दिया जो मेरा हक था। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। जैसे ही हवा गरजती है और बारिश कम होती है, उसका रूप धुंध में घुल जाता है। केवल उसकी उपस्थिति की गूंज छोड़ जाती है।